दोस्तों एनीमे में हम विलन्स को दुश्मन कहते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो विलन्स कभी अपनी स्टोरी के राइटर ही ना हो। एरन, इटाची, लाइट, ओबिटो और गैटो इवल नहीं बल्कि किसी और के प्लान का फाइनल रिजल्ट थे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एरन यीगर। एरन यीगर का नाम आते ही एनीमे कम्युनिटी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर था, कुछ कहते हैं वो जिनोसाइडल मॉन्स्टर था। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि एरन असल में कभी अपनी जिंदगी का ड्राइवर बना ही नहीं, उसे सिर्फ ये फील करवाया गया कि वो स्टीयरिंग पकड़े हुए है। शुरू में एरन एक इमोशनल, इम्पल्सिव और आइडियलिस्टिक बच्चा था। उसका ड्रीम सिंपल था, वॉल से बाहर जाना, दुनिया देखना और फ्री रहना। लेकिन जैसे ही उसे टाइटन्स, पास्ट और फ्यूचर मेमोरीज का सच पता चला, उसकी सोच बदलनी शुरू हो गई। फ्यूचर देखना सिर्फ पार नहीं होती बल्कि कोर्स होता है, क्योंकि जब तुम फ्यूचर देख चुके हो तो तुम्हारे प्रेजेंट डिसीजंस असल में डिसीजंस रहते ही नहीं। एरन को धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि वो जो भी कर रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है। वो जो भी चूज करता है वो चॉइस पहले से लिखी होती है। इस एंगल से देखा जाए तो एरन का सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसे फ्रीडम का इल्यूजन दिया गया, फ्रीडम कभी दी ही नहीं गई। जब एरन दुनिया के खिलाफ खड़ा होता है तो वो इसलिए नहीं कि उसे लोगों को मारना पसंद है, वो इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसे ये बिलीव करवाया गया होता है कि इसी रास्ते पर चलकर वो अपने लोगों को बचा सकता है। एरन इवल नहीं लगता बल्कि एक ऐसा इंसान लगता है जो दो खराब चॉइसेस के बीच फंस चुका है। नंबर 2, इटाची उचिहा। इटाची उचिहा शायद एनिमे हिस्ट्री का वो कैरेक्टर है जिसके लिए देवर यूज सेंटेंस सबसे ज्यादा फिट होता है। एक ऐसा बच्चा जो जीनियस था, सेंसिटिव था और सिर्फ पीस चाहता था, लेकिन उस पीस की कीमत उससे एक ऐसी उम्र में मांगी गई जब वो खुद बचपन समझने की कोशिश कर रहा था। हिडन लीफ विलेज के लीडर्स ने इटाची के सामने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन रख दी। उचिहा क्लैन रिबेलियन के करीब था और सोल्यूशन के नाम पर एक बच्चे को वेपन बना दिया गया। इटाची को कहा गया कि अगर तुमने अपने क्लैन को नहीं रोका तो पूरा विलेज मरेगा। ये चॉइस नहीं थी, ये प्रेशर था। इटाची ने जो किया उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी पनिशमेंट बन गई। उसने खुद को विलन बनाकर जीना एक्सेप्ट किया सिर्फ इसलिए कि सासके एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। इटाची का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये था कि उसने अपनी कहानी कभी खुद एक्सप्लेन ही नहीं की। इसलिए इटाची इवल नहीं था, वो एक सोल्जर था जिसे सिस्टम ने यूज किया फिर साइलेंटली डिस्कार्ड कर दिया। उसका हीरो बनना सिर्फ उसकी मौत के बाद समझ आया। नंबर 3, लाइट यगामी। लाइट यगामी को अक्सर प्योर इवल विलन कहा जाता है, लेकिन अगर उसकी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो एक और पिक्चर सामने आती है। लाइट एक ब्रोकन या हेटफुल इंसान नहीं था, वो एक बोर्ड इंसान था, डिसइल्यूजन्ड था, और ये सबसे डेंजरस माइंडसेट होता है। डेथ नोट लाइट के हाथ में आई, लेकिन असल में डेथ नोट ने लाइट को हाथ में ले लिया। शुरू में लाइट सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वो दुनिया को बेहतर बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे पावर उसके कंट्रोल में आती गई, आइसोलेशन भी बढ़ती गई। रियोक ने लाइट को गाइड नहीं किया, वॉर नहीं किया, बल्कि ऑब्जर्व किया। वो एक ह्यूमन को पावर देकर देखना चाहता था कि वो कितनी देर तक सही और गलत का एहसास संभाल सकता है। लाइट धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी लूज करता गया, लेकिन उस पॉइंट पर उसे लगता था कि पीछे जाना पॉसिबल ही नहीं। लाइट इवल कम और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ज्यादा लगता है। एक ऐसा इंसान जिसे पावर दी गई, सपोर्ट नहीं, गाइडेंस दी गई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं, और फिर जब वो हार गया तो उसे मॉन्स्टर कह दिया गया। नंबर 4, ओबिटो उचिहा। ओबिटो उचिहा की कहानी ये साबित करती है कि ट्रॉमा जब सही वक्त पर हील ना हो तो आइडियोलॉजी बन जाता है। ओबिटो शुरू से कोई डार्क या हेटफुल इंसान नहीं था, वो इमोशनल था, होपफुल था और अपने दोस्तों के लिए जीने वाला था। रेन की मौत उसके लिए सिर्फ एक लॉस नहीं थी, वो एक मेंटल कोलैप्स थी, और उस कोलैप्स के बाद मादरा ने जो किया वो मैनिपुलेशन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मादरा ने ओबिटो को पेन दिया, फिर उस पेन का मतलब भी खुद डिफाइन कर दिया। ओबिटो को ये सिखाया गया कि दुनिया फ्लॉड है, इसलिए उसे रिप्लेस करना जरूरी है। ये थॉट ओबिटो का नहीं था, ये उसे दिया गया था। जब कोई ऑलरेडी इमोशनली ब्रोकन हो तो वो किसी भी आइडिया को पकड़ लेता है जो उसे पर्पस दे। इसलिए ओबिटो का विलन बनना एक चॉइस कम और कंडीशनिंग ज्यादा लगती है। वो भी यूज हुआ, पहले मादरा से, फिर सिस्टम से और फिर वार से। नंबर 5, सुगुरो गैटो। सुगुरो गैटो का डाउनफॉल सबसे रियलिस्टिक है। कोई प्रोफेसी नहीं, कोई एंशिएंट कोर्स नहीं, सिर्फ बर्नआउट, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और सिर्फ सिस्टम फेलियर। गैटो ने शुरू में वही किया जो हर हीरो करता है, इनोसेंट्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जुजुत्सु वर्ल्ड ने उसे कभी स्पेस नहीं दी कि वो अपना ट्रॉमा प्रोसेस कर सके। हर मिशन के बाद और बॉडीज और क्वेश्चंस, क्यों सिर्फ सोर्सर्स मरते हैं, क्यों सिस्टम चेंज नहीं होता, क्यों सैक्रिफाइस सिर्फ कुछ लोग ही देते हैं।
गेटो का विलन बनना इंस्टेंट नहीं था, वो एक स्लो ब्रेकडाउन था। और जब कोई सिस्टम तुम्हें सिर्फ यूज करे लेकिन तुम्हें हील ना करे तो तुम या तो टूट जाते हो या फिर टूटने के बाद सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हो। गेटो इवल नहीं लगता, वो एग्जॉस्टेड लगता है और ये सबसे स्केरी चीज होती है। दोस्तों ये सब फैंस की डिस्कशंस हैं, लेकिन अगर एक चीज कॉमन है तो वो ये है कि इन कैरेक्टर्स ने कभी चाउस चूज नहीं किया, चाउस उन पर इम्पोज किया गया। शायद असली विलन्स वो लोग नहीं थे जो स्टोरी के एंड में खड़े थे, बल्कि वो सिस्टम्स थे जो उन्हें वहां तक ले आए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे के डार्क सीक्रेट्स पर होनी चाहिए, और स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे मिस मत करना। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।